लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि उत्तराखंड में हाथ जो है वो मजबूत नजर आ रहा है, सरकार जो है वो कांग्रेस बना सकती है। और इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहब जुड़ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा सर। बहुमत के आंकड़े से आप लोग बहुत दूर। ये तीन मुख्यमंत्री बदलने वाला जो प्रयोग था, यही बीजेपी पर भारी पड़ गया क्या? धन्यवाद। मैं यदि आम जनता की बात करूं जी, तो आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं, कितने मुख्यमंत्री बने, उसको केवल विकास चाहिए। और विकास के आधार पर उत्तराखंड के अंदर वोट पड़ा, मतदान हुआ। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। हर घर को नल, नल में जल, शौचालय से लेकर बिजली से लेकर के गरीब कल्याण योजना के तहत आज भी राशन पहुंचने का काम हो रहा है। तो यही नहीं तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का विस्तारीकरण, चार धाम सड़क योजना, रेलवे का पहुंचना, ये सारे कामों को जनता ने मोहर लगाई है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला जी, विशेषकर महिलाओं का, बहनों का। ठीक है और महिलाओं का वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा पड़ा जी। और मैं कह सकता हूं कि उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए मैं कह सकता हूं इस आधार पे कि भाजपा की सरकार बन रही है 2/3 बहुमत से भी अधिक। बिल्कुल सर, 10 मार्च तक आप पूरी तरीके से अपने दावे रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का जो आंकड़ा कह रहा है, मैं उसी आधार पर आपसे सवाल पूछूंगी। आपने काम गिना दिए सर, लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि साहब, जो नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बन रहा था वो कर क्या रहा था? वो पिछले मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए उसे पलटने का काम कर रहा था। देवस्थानम बोर्ड के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। इससे क्या गलत छवि नहीं बनी? देखिए, मैंने कहा ना कि जनता ने विकास को देखा है और ये जनता की जो डिमांड, जो मांग और जो आवाज़ रही है, उस आवाज़ के आधार पर डिसीजन और काम हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने काम किया है कि शायद भूतो न भविष्यता, इतने काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और उनके रहते हुए पहले तो पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर विशेष कृपा। वही एक कारण महिलाओं का मैं जो बता रहा हूं बार बार कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक पड़ा और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का में उनका आशीर्वाद मिला। और आज भी मैं सोचता हूं कि मोदी जी को चाहते हैं और विकास को चाहते हैं, तो प्रदेश सरकार ने उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है रावत साहब, आप बार बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की कैंपेन में हरीश रावत साहब जो हैं वो बार बार उत्तराखंड के लोगों को ये समझाते हुए नजर आए कि साहब, आप केंद्र के लिए सरकार नहीं चुन रहे हैं, आप उत्तराखंड के लिए सरकार चुन रहे हैं। केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड में तो देखिए ना, बीजेपी ने उत्तराखंड की सत्ता को खेल बनाकर छोड़ दिया। यदि मैं उनकी बात कहूं, माननीय हरिराज जो विषय कहा है, वो तो खुद फंसे हुए हैं। वो क्या कहेंगे, वो तो फंसे हुए हैं, न जाने कितने फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? लेकिन जब वो पिछले बार सरकार में थे तो पिछली बार जब सरकार में थे, प्रदेश के अंदर कितने काम रुके हुए थे, सड़कों से लेकर के अन्य, केदारनाथ का मैंने जीर्णोद्धार की बात की है, और विभिन्न प्रकार के जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाए। प्लानिंग और डीपीआर एस्टिमेट समय पे केंद्र को न देना, जिसके कारण रोड़ा था, काम अटका हुआ था। और आज वही काम तेजी से जो मोदी जी ने दिए थे वो तेजी से बड़े हैं। तो ये प्रदेश सरकार ने, मैंने कहा ना कि आगे बढ़ाया है, आगे काम किया। आज सड़कों का काम है या अन्य कोई और भी काम है, तो जो लैंड ट्रांसफर होता है वो प्रदेश सरकार के हाथों में होती है। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के आगे काम बढ़ाया है और जनता को इस प्रकार का विकास से जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस तो लेकिन बीजेपी को यह कहकर भी घेर रही थी कि साहब, बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम बनाकर उत्तराखंड में भी ले आई कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए, लेकिन उससे भी मदद नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पे किसकी चलती है और किसका नहीं चलता है। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी को बात, तो मैं कह ये कांग्रेस की ये भूल है। और दूसरी बात है कि उसकी
जिसे कहना घबराहट जिसे कहते हैं हम लोग ना, ठीक है तो जी। वो घबराहट उसकी कहलाती है। ठीक तो है। कुछ नहीं तो ये कहो साहब, ऐसा कहो साहब। तो आप एबीपी न्यूज पर क्या नंबर देकर जा रहे हैं 10 मार्च के लिए, क्योंकि आप एग्जिट पोल के आंकड़े से तो सहमत नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि हम 2/3 बहुमत से अधिक लेके आने वाले हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं जी। और आज ये आम जनमत कह रहा है, जनता का चलिए सर, आशीर्वाद बड़ा भारतीय दावा जनता आप कर पार्टी रहे हैं, को मिला, इंतजार रहेगा विकास 10 को मार्च मिला को है। नतीजों वाले दिन। और फिलहाल देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीरथ सिंह रावत साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, ये मैं जो आंकड़ा आपको दिखा रही हूं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए जो जादुई आंकड़ा है ना उत्तराखंड विधानसभा का, वो 36 है। अच्छा, कांग्रेस के खाते में सीटें जा रही है 32 से 38 इस एग्जिट पोल के मुताबिक, मतलब एवरेज आप 35 ले लीजिए। अब वो 36 का जो जादुई आंकड़ा है वो कैसे हासिल करेगी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए? इसके लिए दो समीकरण हो सकते हैं। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी, जिसके खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं, वो समर्थन दे दे कांग्रेस की सरकार को, तो कांग्रेस जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगी 36 का। और एक दूसरा विकल्प भी है, और दूसरा विकल्प ये है कि अन्य के खाते में वो जो 3 से 7 सीटें जा रही हैं, मतलब उसका एवरेज 5 ले लीजिए आप, तो 35 कांग्रेस की अपनी और 5 अन्य जो हैं, जो अदर्स हैं, वो कांग्रेस का समर्थन कर दें, तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 40 पर। तो ये दो विकल्प हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।